सो इन द सीरीज ऑफ बीपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन बैंक डिस्कशन हम लोग डिस्कस करेंगे 48 टू 58 52nd बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर डिस्कशन। तो पहला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि मतलब जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसको 15 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 15 अधिकारराज बोलते हैं, ठीक है, 15 अधिकारराज। तो इसको 15 पार्ट में डिवाइड किया गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, दैट इज कॉल्ड 15 अधिकारराज। ओके, विलियम जोन्स इन्होंने कोतास, ठीक है, सुंदरोकोतास ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, सुंदरोकोतास ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। तो ये जो नाम है, ठीक है, इस ये नाम से आइडेंटिफाई किया था चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो ग्रीक नेम था दैट वाज सैंद्रोकोतस, ठीक है, सैंद्रोकोतस जैसे प्रोनाउंस कर लीजिए, ठीक है। विलियम जोन्स प्रिंस ने डेसिफर किया था ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन को। ओके, बृहद्रथ ही वाज लास्ट मौर्यन एम्पायर, तो लास्ट मौर्यन एम्पायर वाज बृहद्रथ। ओके, मलिक जानी वाज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। ओके, इनको अपॉइंट किया था इल्तुतमिश के द्वारा। ओके, बनतई वर्ड ये मेडिएवल पीरियड का वर्ड है जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू। हुमायूं पहले अटैक किया था चुनार फोर्ट में 1532 एडी में। ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्वेश्चन बैंक में डिस्कशन किया हुआ था कि हुमायूं का अटैक कहाँ कहाँ पे हुआ था, ठीक है। अकबर ने मार्च किया था बिहार और बंगाल को अपने एम्पायर में 1576 एडी में, ठीक है। फर्स्ट और 1858 क्वीन विक्टोरिया ने, ठीक है, टेक ओवर कर लिया था, मतलब एक्वायर कर लिया था। आप लोग टाइम पे आया करो यार, लेट से क्या होता है देखो। तो फर्स्ट 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने क्या किया था, टेकन ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश टर्म, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1 अक्टूबर 1858 के बाद जो है, ठीक है, यानी इससे पहले बिफोर 1 अक्टूबर 1858 Indian subject was ruled by a company that was East India Company, but after this date, Indian subject ruled under Viceroy, ठीक है, Viceroy, okay. तो Viceroy was a new post created under Queen Victoria, okay. तो India subject was ruled by British Parliament, okay. जिसका हेड कौन है, जिसके हेड है आपको क्वीन विक्टोरिया। लॉर्ड कर्जन इन्होंने 1905 में पार्टीशन प्लान लाया था, लेकिन इसको कैंसिल किया गया था लॉर्ड हार्डिंग टू के द्वारा 1911 में, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन क्या गए थे, पार्टीशन प्लान लाए थे, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, और पार्टीशन ऑफ बंगाल का एनलमेंट मतलब इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। यानी पार्टीशन के प्रपोजल को एंड कर दिया गया बाय लॉर्ड हार्डिंग 1911। सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ये 1970-1980 में अपॉइंट हुआ था, आया था। ओके, इंपीरियर शाह आलम टू इन्होंने दीवानी और बंगाल, दीवानी का मतलब टैक्सेशन राइट होता है, ठीक है, टैक्स लगाने का अधिकार। तो दीवानी राइट बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था कब, 12 अगस्त 1765 को, ठीक है। किसके तहत, तो अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो अंडर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 12 अगस्त 1765 को इंपीरियर शाह आलम टू जो कि मुगल किंग है, ठीक है, इन्होंने दीवानी मतलब टैक्सेशन राइट ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है। और अभी हमने डिस्कस किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्टैब्लिश हुआ था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1600 से लेकर 1857 तक था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इंपीरियर का रूल हो गया, ठीक है, ब्रिटिश इंपीरियर का रूल हो गया। पहला रेलवे लाइन डलहौजी के द्वारा बिछाया गया था, और ये चला था आपको मुंबई से थाने तक। बलदेव सहाय इन्होंने रिजाइन किया था फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल इन 1942। गांधी जी ने सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट को, जो गांधी जी चाहते थे कि जो मुस्लिम जो है, ठीक है, मुस्लिम का सपोर्ट गेन करना चाहते थे अगेंस्ट ब्रिटिश। ओके, तो टू विन सपोर्ट ऑफ मुस्लिम्स अगेंस्ट ब्रिटिश, गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट। पैसिव रेजिस्टेंस ये मॉडरेट लीडर का सिद्धांत था, ठीक है। ओके, पैसिव रेजिस्टेंस। ओके, जालियांवाला बाग मासेकर, इसके अंदर कुछ फैक्ट है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग जो है मासेकर हुआ था। तो बैसाखी के मौके पर क्या था, पंजाब में लोग गैदर थे जालियांवाला बाग में टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ टू फेमस लीडर्स। तो पहला नाम है सैफुद्दीन किचलू और दूसरा नाम है सत्यपाल, ठीक है। तो जनरल डायर ने क्या किया था, जो अनआर्म्ड और पीसफुल पीपल है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, उसके ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दे दिया, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। ओके, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो है ये प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, दैट इज प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्या डाउट है बताओ। पैसिव रेजिस्टेंस क्या हुआ? सत्याग्रह क्या होता है, व्हाट इज सत्याग्रह? मैंने पिछले क्लास में बताया था ना सत्याग्रह, मैंने बताया था आपको कि 1885 में कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। तो 1885 से लेकर 1905 का जो फेज है दैट इज फेज ऑफ मॉडरेट, ठीक है। तो मॉडरेट का जो फेज था वो तीन फेज थे, 3 P था, क्या था, प्रोटेस्ट, पिटीशन और क्या था बताओ, प्रेयर प्लेज, ठीक है, क्या था, प्रेयर प्रे, प्रोटेस्ट और पिटीशन। समझ में आ रहा है जी? ओके, हाँ।
तो ये जो तरीका था, ये शांतिपूर्ण तरीका था प्रोटेस्ट करने का, दैट इज कॉल्ड पैसिव रेजिस्टेंस। ओके, बट 1906 के बाद क्या होता है, कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट फेज आ जाता है, मतलब गरम दल, ठीक है। तो इनका तरीका होता है कि हम यदि वायलेंट करेंगे, वायलेंट एक्टिविटी के दौरान क्या करेंगे, इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाएंगे। ओके, सत्याग्रह को बोलेंगे पैसिव सत्याग्रह रेजिस्टेंस। को बोले पैसिव रेजिस्टेंस, लेकिन सत्याग्रह जो था वो गांधीयन फिलॉसफी था, ठीक है। तो सत्याग्रह में कुछ और भी, सत्याग्रह और भी ब्रॉडर कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन कुछ हद तक जो है सत्याग्रह पैसिव रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है। मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, बिना किसी वायलेंट मींस की, ठीक है, नॉन वायलेंस तरीके से अपनी बात को मनवाना, दैट इज कॉल्ड पैसिव रेजिस्टेंस। क्लियर है? ठीक, हाँ समझ में आया कि नहीं? हाँ। ओके, तो 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया था बाय एओ ह्यूम, और 1885 के पहले जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्योंकि उसमें ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता है, ये प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। विमेन मूवमेंट को इंडिया में स्टार्ट किया गया था ज्योतिबा भाई फुले के द्वारा। राजा राम मोहन राय, ही वाज फर्स्ट इंडियन जिन्होंने स्टार्ट किया था एजिटेशन ऑन पॉलिटिकल रिफॉर्म। ओके, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये पार्टी स्टैब्लिश किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के कौन थे? लाला लाजपत राय थे। मिलिटेंट फेज जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट का था, दैट वाज बिटवीन 1926 टू 1939। कैसे? तो देखो, जो 26 से लेकर 39 तक का पीरियड है, दैट वाज डोमिनेटेड बाय मार्क्सिस्ट लीडर्स, ठीक है। तो मार्क्सिस्ट का आइडियोलॉजी क्या होता है? मार्क्सिस्ट का आइडियोलॉजी होता है कि बाय वायलेंट मींस, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें हैव नॉट का मतलब जो लेबर क्लास है, ठीक है, लेबर क्लास मतलब कि जिनको एक्सप्लॉइट किया जाता है कैपिटलिस्ट के द्वारा, ठीक है, उनके रूल को एस्टैब्लिश करना है। ओके, तो जो कि ये जो फेज है 1926 से 39 का फेज, इट वाज डोमिनेटेड बाय मार्क्सिस्ट लीडर्स। ओके, दैट्स व्हाई ट्रेड यूनियन मूवमेंट वाज वायलेंट। तो इट वाज मिलिटेंट फेज ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट ड्यूरिंग 1926 टू 1939। गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था 1920 से लेकर 22 के बीच में, और 22 में क्या हुआ था कि आफ्टर चौरा चौरी इंसिडेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, और अगेंस्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश ने रिक्रूट किया था सोल्जर्स फ्रॉम 3 एरिया, ठीक है, गोरखा, सिख और पंजाब, ठीक है। तो गोरखा, सिख और पंजाब, इन तीनों कम्युनिटी से, पंजाबी, ठीक है, इन तीनों कम्युनिटी से नॉर्दर्न वाले पार्ट में सोल्जर को रिक्रूट किया गया था आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ऑल इंडिया किसान सभा, ओके, ये लखनऊ में 1936 में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे सहजानंद सरस्वती, और एनजी रंगा, ही वाज फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उसका डिफरेंट सेंटर था। तो लखनऊ जो सेंटर था, वहां पर जो रिवॉल्यूशनरी थी, उनका नाम था हजरत महल। ओके, शी वाज बेगम ऑफ अवध रीजन, एंड शी वाज वाइफ ऑफ वाजिद अली शाह। रॉलेट एक्ट को पास किया गया था 1919 में इन दिल्ली, ठीक है, बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे हमारा पार्लियामेंट होता है, ठीक है, तो वैसे उस समय का जो पार्लियामेंट था, उसे हम बोलते थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट को पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा दिल्ली में, ठीक है, 1919 में। ओके, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर हैं जयप्रकाश नारायण, इन्होंने फाउंड किया था 1934 में पटना में। उदाइन उदाइन जो है, इन्होंने फाउंड किया था पाटलिपुत्रा को, तो पाटलिपुत्रा वाज फाउंडेड बाय उदाइन। परमानेंट सेटलमेंट, ये जमींदारी सिस्टम का एक टाइप है, ठीक है। ओके, तो इसमें जो है, ठीक है, इन बिहार इट वाज राइट ऑफ ओनरशिप हेरिडिटरी एंड ट्रांसफरेबल फॉर जमींदार। तो बिहार के अंदर जो परमानेंट सेटलमेंट था, ठीक है, इसमें ओनरशिप राइट क्या था? हेरिडिटरी था, ठीक है, हेरिडिटरी था, यानी वंशानुगत था। बोधि वृक्ष जो बोध गया के अंदर है, वो 6th सेंचुरी का है, 600 BC का है। राजगीर में क्या कहते हैं, हाईएस्ट विष्णु शांति स्तूपा है। नव नालंदा महाविहार, ये फेमस है पाली रिसर्च सेंटर के लिए। लिक्ष्मी जो है, पहला रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड है, वैशाली में ये है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। जो नेट सोन एरिया है, मतलब कि ऐसा एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, तो बिहार का जो टोटल एरिया है, उसका जो 60% एरिया वहाँ पे क्या होता है? एग्रीकल्चर होता है। जबकि नेशनल एवरेज कितना है? 42%। मतलब इंडिया का जितना एरिया है, उसका 42% जो रीजन है, ठीक है, दैट इज नेट सोन एरिया, मतलब वहाँ पे एग्रीकल्चर होता है। सर बिहार एरिया वाइज इंडिया में 12 नंबर पे आता है। गंडक प्रोजेक्ट, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है बिहार और यूपी का, कल हमने आपको मैप में दिखाया था, ठीक है, बिहार के मैप में, कि गंडक रिवर जो है यूपी होते हुए बिहार जाता है, ठीक है। तो गंडक रिवर यूपी होते हुए बिहार से पास करता है। हाँ जी, बताइए आदर्श, क्या डाउट है आपको? सर ये रिपब्लिक का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ? गणराज्य, गणराज्य का मतलब होता है कि जहाँ पे पीपल का रूल, दैट इज कॉल्ड गणराज्य, रिपब्लिक। जैसे कि अभी चल रहा है। जैसे इंडिया में रिपब्लिक है, और मोनार्की का मतलब होता है कि किंगडम बाय, सॉरी, किंगडम का किंग का जो रूल होता है, मोनार्की।
ठीक है, और कोई डाउट है? अच्छा, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक एक ही हुआ? नहीं, डेमोक्रेटिक अलग चीज है, रिपब्लिक मतलब सत्ता का हेड कौन होगा, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि जब आपका जो सत्ता का जो हेड होगा, ठीक है, जब उसको पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक। ओके। हम्म, बिहार थर्ड लार्जेस्ट स्टेट है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में बिहार का नंबर पूरे इंडिया में थर्ड आता है, ठीक है। चंपारण इंडिगो जो हुआ था, महात्मा गांधी इसके लीडर थे, ठीक है, और ही बिकम नेशनल लीडर आफ्टर चंपारण इंडिगो। तो चंपारण में जो इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था, उसके अगेंस्ट जो रिवॉल्ट किए थे महात्मा गांधी जी, उसके बाद महात्मा गांधी जी क्या बन गए, महात्मा गांधी जी बिकेम नेशनलिस्ट लीडर। ओके, एनी प्रॉब्लम? बिरसा मुंडा, ये देखो कई बार पूछा है, ठीक है, तो इनका जो वर्किंग एरिया था वो रांची था। जयप्रकाश नारायण, ही वाज सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे ये, ठीक है। किंग्स फोर्ड जो है उनको मर्डर करने की कोशिश की गई थी 1908 में मुजफ्फरपुर में। ओके। प्रभावती देवी, शी वाज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम पटना एंड शी वाज वाइफ ऑफ जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण की वाइफ का नाम क्या था? प्रभावती देवी, एंड शी वाज फ्रीडम फाइटर फ्रॉम पटना। क्विट इंडिया मूवमेंट में राजेंद्र प्रसाद को अरेस्ट कर लिया गया था, इनको बांकीपुर जेल में अरेस्ट कर लिया गया था, पटना में। आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, ठीक है, ये 27.695 पर 1000 है, ठीक है। देखिए आईएमआर क्या होता है, तो इन्फेंट वो बच्चा होता है जो 0 से 1 ईयर का होता है, ठीक है, तो 1000 में जो है 27.695 बच्चे हमारे डेथ कर जाते हैं, ठीक है, दैट इज आईएमआर। तो इंडिया का आईएमआर पहले से बेटर है, पहले ज्यादा बच्चे बच्चे डेथ होते थे, अब कम बच्चे डेथ हो रहे हैं, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने हेल्थ पे खर्चा किया है, ठीक है। बिहार का पहला इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया गया था सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा 2006-7 में, ठीक है, सर 2007 में, 7-8 में। ओके। मेन रिसोर्स जो वेल्थ का है बिहार में वो एग्रीकल्चर है, मतलब एग्रीकल्चर से पैसा आता है बिहार में। अब यहाँ पे बिहार इकोनॉमिक सर्वे में एक डेटा दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछा था कि बिहार गवर्नमेंट पेंशन पे कितना पैसा खर्च करता है टोटल बजट का, ठीक है। तो पहली बात तो ये है कि जो बजट का टोटल एक्सपेंडिचर है 34%। ओके। उसमें 15% सैलरी पे जाता है, 12% आपको जाता है पेंशन पे, और इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है 8%, ठीक है। एचडीआई रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया था करंट अफेयर वाली क्लास में, वहाँ से वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये आप नोट्स भी देख लीजिएगा। 61st क्वेश्चन अमेंडमेंट एक्ट 1989, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है वोटिंग एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया था। जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे तब वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे, और जब दोनों एब्सेंट होंगे तो सीजीआई क्या करेंगे? सीजीआई रोल प्ले करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। प्रेसिडेंट जो मुर्मू है वो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, और जो जगदीप धनखड़ जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये 14th वाइस प्रेसिडेंट है। फंडामेंटल ड्यूटी हमारे यहाँ 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा लाया गया था। हाई कोर्ट का जज जो है वो रिजाइन करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, और जो एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया है एजीआई, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं कहाँ पे? प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दोनों में से किसी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पर जो होता है वो कंसल्टेटिव कमेटी की तरह काम करता है। कैसे? देखो पंचायत समिति जो होता है, पंचायत को हम 3 टायर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो पंचायत जो है सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है? जिला परिषद होता है। और जो इंटरमीडिएरी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बताइए? इसको बोलते हैं पंचायत समिति। ओके, तो पंचायत समिति, तो पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पे होता है वो कंसल्टेंट कमेटी के तौर पे काम करता है। फर्स्ट जो ₹1 का जो नोट है उसमें सिग्नेचर होता है सेक्रेटरी का, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में होता है। प्लान हॉलीडे हमने मनाया था 66-69, ये हमने आपको पढ़ाया भी था उसमें इकोनॉमिक्स वाले क्लास में। रोलिंग प्लान को जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था, इसमें मैंने ब्रीफ में बताया था आपको कि गुंजन मृणाल के द्वारा जो है इस कॉन्सेप्ट को प्रपोज किया गया था। ओके। सीआरआर का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, बैंक के अंदर एक एनडीटीएल होता है, मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी होता है, यानी कि डिमांड लायबिलिटी का होता है, डिमांड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपका जो है सेविंग अकाउंट, और टाइम लायबिलिटी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ओके। यदि इन दोनों का जो प्रोपोर्शन है यदि वो 100% है, गुड, तो जो एनडीटीएल 100% है, ओके, तो उसका जो 4% है उसको बोलते हैं सीआरआर, मतलब कैश रिजर्व रेशियो, और ये कैश के फॉर्म में रहता है, कहाँ पे रहता है? आरबीआई के पास रहता है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो, इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। ये इसमें पूछता है कितना परसेंट आरबीआई रखता है अपने पास। जो फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन था वहाँ फोकस कहाँ पर था? वहाँ फोकस था आपको मतलब पंजाब वगैरह, वहाँ हमने फोकस किया था इस पे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड के ऊपर फोकस किया था हमने, ठीक है, एचवाईवी सीड के ऊपर फोकस किया था। जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन है ये फोकस्ड है किसके ऊपर? बायोटेक। तो फर्स्ट किस पे था? फर्स्ट था एचवाईवी, मतलब कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड के ऊपर बेस्ड था।
फिजिकल डेफिसिट मैंने आप मॉर्निंग में बताया था क्लास में कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन बजट, मतलब गवर्नमेंट बजट में टोटल कितना खर्चा करता है, ठीक है, माइनस इन दोनों का सम। तो किसका सम? रेवेन्यू रिसीट का सम प्लस जो कैपिटल रिसीट है उसमें जो नॉन डेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है, मतलब कि जो नॉन डेट क्रिएटिंग एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ओके, वो दैट्स द पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। तो कैपिटल रिसीट का नॉन डेट क्रिएटिंग पार्ट, रेवेन्यू रिसीट, पूरा पूरा रेवेन्यू रिसीट, इन दोनों का सम जब इसको माइनस करेंगे टोटल बजट में तब जो है उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो ये फिजिकल डेफिसिट, सम ऑफ बजट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट्स मार्केट बोरोइंग एंड लायबिलिटी। तो आप इस डेफिसिट को याद करिए, ये आसान डेफिसिट है। इंडिया लेबर सरप्लस इकोनॉमी है, ठीक है, ओके, ये मोड वेट अब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब जीएसटी आ चुका है। 11th 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, ठीक है, यानी कि ग्रोथ का पैटर्न इस तरह का होना चाहिए कि करंट जनरेशन जो रिसोर्स को यूज करे और साथ साथ फ्यूचर जनरेशन पे बचा कर रखे रिसोर्स को। साउदर्न हेमिस्फीयर में जो मतलब लॉन्गेस्ट डे होता है वो 22 दिसंबर को होता है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में, देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैप है और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ, जो लाल वाला पार्ट है दैट इज ग्रेट बैरियर रीफ। इंडिया में मैक्सिमम रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून से होता है। इंडिया में दो तरह से बारिश होता है, तो ये जो नीचे आ रहा है ये आपका साउथ वेस्ट मानसून है, ठीक है, ये ऐसे इंडिया को स्ट्राइक करता है, ठीक है, और दूसरा मानसून आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस घाट, इस तरफ से मानसून आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मानसून ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जैसे अभी बारिश हो रही है दिल्ली वगैरह में, दैट इज ड्यू टू मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, क्लियर है। तो इंडिया में मैक्सिमम जो बारिश होता है वो जून के समय जो आता है आपको साउथ वेस्ट मानसून, इसके कारण मैक्सिमम बारिश होता है। तो यही आपका साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, इससे मैक्सिमम बारिश होता है। इंडिया में सॉरी कोल जो है वो लार्जेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उसमें सॉरी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने से सबसे ज्यादा जिस इनपुट को यूज करते हैं वो कोल है, ठीक है, ओके। तो कोल फायर्ड प्लांट जो है तकरीबन 72% है इंडिया में, मतलब इंडिया के अंदर जो कोल जो जो टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, उसमें 72% प्रोड्यूस किया जाता है कोल से, ठीक है, तो वो क्या है, इन्वायरमेंट के लिए डैमेजिंग है। नेशनल हाईवे जो है टोटल जो हमारा रोड का जाल है, मतलब कि टोटल जो हमारा रोड नेटवर्क है उसका 2.7% सिर्फ नेशनल हाईवे है, लेकिन इस पर जो रोड ट्रैफिक है वो कितना है, 40%, ठीक है, 40% है। रोड ट्रैफिक 40% है, लेकिन कितना हमारे पास अगर इसका शेयर कितना है टोटल नेटवर्क ऑफ रोड में, ओनली 2.7%, ओके। ये आप देख लीजिएगा, मेजर प्रोजेक्ट इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा करंट अफेयर में है, ठीक है, ओके। एक कॉन्सेप्ट है जीवीए, ठीक है, जीवीए क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड जो है 2020 से 21 इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है, ओके, उसमें ग्रॉस वैल्यू जीवीए का जो कंट्रीब्यूशन है 20.2%। जीवीए होता क्या है? तो पहले तो आप जानते हो कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है कि टोटल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किया जाता है एक पर्टिकुलर टेरिटोरी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ओके, तो यानी कि एक पर्टिकुलर टेरिटोरी में टोटल गुड्स एंड सर्विस जो प्रोड्यूस किया जाता है उसका जो फाइनल मार्केट प्राइस होता है दैट इज कॉल्ड जीडीपी। तो जीडीपी क्या है, मॉनेटरी मेजर ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज जीडीपी। तो जीडीपी इक्वल टू होता है जीवीए, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड प्लस टैक्स अर्न बाय गवर्नमेंट माइनस सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं जीडीपी, ठीक है। तो यहाँ से जीवीए निकाल लीजिए, जीवीए क्या होगा, जीडीपी में जो तुम क्या करोगे, टैक्स को माइनस कर दोगे और सब्सिडी को यहाँ पे ऐड कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, जीवीए हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीवीए का फॉर्मूला होता है, इसको आप रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया का लिटरेसी रेट 74.04% है, जहाँ मेल लिटरेसी है 82.14%, फीमेल लिटरेसी 65.46%, और ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए वर्ल्ड का जो फोल्ड माउंटेन है वो इस तरह से है, ठीक है, तो आपने पढ़ा है क्लास में, मैंने पढ़ाया भी था कुछ जीसी लंबा चैप्टर 2 में। तो ये कौन सा है, रॉकीज है फोल्ड माउंटेन। तो रॉकीज फोल्ड माउंटेन कैसे बनता है बताओ, कौन कौन सा यहाँ पे कन्वर्जेंट बाउंड्री है? कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक है। कॉन्टिनेंटल ओशियानिक, तो नॉर्थ अमेरिका क्या करता है, पैसिफिक प्लेट तक रहता है। ऐसे यहाँ पे साउथ अमेरिका और पैसिफिक प्लेट, इसके क्या कहते हैं, इसके मतलब सब कन्वर्जेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे बनता है एंडीज, यहाँ पे कौन सा है, एल्प्स है, और यहाँ पे कौन सा है, ये कौन सा फोल्ड माउंटेन है, हिमालय, हिमालय। हाँ हिमालय, ठीक है। तो एल्प माउंटेन रेंज जो है वो कहाँ पे, यूरोप में, ये देखिए ये एल्प माउंटेन रेंज है यूरोप में, ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन है। और इसका जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट ब्लैंक, ठीक है, तो माउंट ब्लैंक जो है वो हाईएस्ट पीक है किसका, एल्प्स माउंटेन का, ठीक है। देखिए अमेजोन रिवर लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर है जो कहाँ बहता है, साउथ अमेरिका में बहता है, ठीक है, तो लार्जेस्ट रिवर ये वॉल्यूम वाइज है, ठीक है। और यदि लेंथ वाइज देखा जाए तो तो नाइल क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, ओके।
तो देखो ये अमेजन जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है वॉल्यूम वाइज, मतलब इसमें वाटर का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे ये जो है आपको ये अमेरिका साउथ अमेरिका का मैप है। अब यहाँ भी देख सकते हो, इसी मैप को यहाँ पे ऐसे दिखाया गया, ठीक है। तो ये मैप यहाँ से निकलती है, क्या नाम है, अमेजन रिवर, और अल्टीमेटली ड्रेन करती है कहाँ पे, ये सामने कौन सा ओशन है, अटलांटिक। तो अटलांटिक ओशन में क्या करती है, देखो यहाँ पे साउथ अमेरिका का, यहाँ पे ड्रेन करती है। ओके, रांची झारखंड में पता ही है आपको, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो पहले राजस्थान, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र। इसको याद करने का एक ट्रिक है, देखो ये स्टेट कौन सा तुम्हारा, राजस्थान स्टेट है। अब यहाँ से एक तीर इधर लेके आ जाओ, ठीक है। तो क्या राजस्थान के सामने ये तीर कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपको एमपी में। अब एमपी से तीर को ऐसे कर दो, ठीक है, तो कहाँ जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है इंडिया का, राजस्थान, उसके बाद है एमपी और फिर है महाराष्ट्र। तो ये आप ट्रायंगल याद रख लेना, ट्रायंगल लॉ, कि दिस वेक्टर एंड देन दिस वेक्टर। गुड, ओके। बारदोली गुजरात में है, चौरा चौरी कांड यूपी में हुआ था। यरवदा जेल महाराष्ट्र में, जहाँ महात्मा गांधी को रखा गया था। नोआखली, यहाँ पे महात्मा गांधी जी गए थे, ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे रायोट हो रहा था आज़ादी के बाद, महात्मा गांधी लोगों को समझाने गए थे। इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। अब यहाँ पे कुछ डिजर्ट का देख लीजिए, यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। देखिए ये जो है आपका हॉट डिजर्ट है, ये आपका कोल्ड डिजर्ट है, सॉरी ये आपका हॉट कोल्ड डिजर्ट है, और नीचे जो येलो वाला है ये आपका हॉट डिजर्ट है, ठीक है। कोस्टल डिजर्ट को और ये आपका कोस्टल डिजर्ट है, इसको भी देख ही लीजिए एक बार। तो देखिए यहाँ पे हॉटेस्ट डिजर्ट सहारा है, ये आपका सहारा डिजर्ट है, ये हॉटेस्ट डिजर्ट है, ठीक है। कोल्डेस्ट डिजर्ट अंटार्कटिका है। तो यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका जो है आपको कहाँ पे भैया बताओ, अंटार्कटिका किधर, अंटार्कटिका जी बताओ, टेल मी वेयर इज अंटार्कटिका, बताइए किधर होगा अंटार्कटिका। इतने से जो भी पढ़ रहे हो आप लोग, अंटार्कटिका किधर है, साउथ में या नॉर्थ में, कुछ साउथ में सर। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ तब मैं देख पा रहा हूँ। आर्कटिक क्या है, टॉप पे है, अंटार्कटिक क्या है, बॉटम में, ठीक है। तो ये कोल्डेस्ट डिजर्ट है। वेटेस्ट डिजर्ट है चेरापूंजी, ठीक है, चेरापूंजी। ओके, तो चेरापूंजी पे डिजर्ट है, चेरापूंजी कहाँ पे, यहाँ पे है चेरापूंजी, ठीक है, ये वेटेस्ट डिजर्ट है। और ड्राइस्ट डिजर्ट है चिली डिजर्ट, ठीक है। कौन सा डिजर्ट, चिली डिजर्ट, ठीक है जी। तो ये ड्राइस्ट डिजर्ट है। ओके, अब मैप में देख लो लोकेशन कहाँ पे चिली डिजर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सारा डिजर्ट के बारे में। जैसे यहाँ पे देखो ग्रेट बेसिन डिजर्ट है, मोहावे है, सुनरॉन है, यहाँ पे सिचुरियन है, ठीक है, यहाँ पे अटाकामा है, यहाँ पैटागोनियन है, यहाँ नामीब है, यहाँ कालाहारी है। ओके, आगे और भी डिजर्ट है, बताते हैं क्लास में टकला मकान के बारे में। देखो ये टकला मकान डिजर्ट यही है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, गोभी डिजर्ट है। तो ये टकला मकान और गोभी यही से क्या होता है, यही से आपको विंड के द्वारा जो है सैंड जाता है, और सैंड यहाँ पे क्या करता है, क्या बनाता है, लुइस सैंड बनाता है, ठीक है। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पे थार डिजर्ट है इंडिया के अंदर, इतना ही याद रखना, आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है। एक देखो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। बांग्लादेश में जो पार्लियामेंट है वहाँ में 45% सीट रिजर्व है वीमेन के लिए। ओके, अफ्लाटॉक्सिन ये इफेक्ट करता है लीवर को। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को फाउंड किया गया था 1965 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, ठीक है, वो गार्ड करता है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। भील ट्राइब, ओके, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में, ठीक है। नेवल एयर स्टेशन गरुधा, ये कोच्चि में है। हैदराबाद जो है, यहाँ पे इंडिया डायनामाइट लिमिटेड है। रॉबर्ट वाटसन इन्होंने इन्वेंट किया था रडार को। एस्फेग्मोमीटर, ठीक है, ये मेजर करता है ब्लड प्रेशर को। भारत में जो फॉरनर को मिला, नेल्सन मंडेला। देखो दो फॉरनर को मिला भारत रत्न, पहले तो आपको है खान गफार खान, खान अब्दुल गफार खान, तो ही वाज फर्स्ट फॉरनर, ठीक है। और नेल्सन मंडेला सेकंड फॉरनर जिनको मिला भारत रत्न, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, ठीक है। पुलित्जर अवार्ड ये जर्नलिज्म में दिया जाता है। इतिमाद-उद-दौला जो है ये ही वाज फादर ऑफ नूरजहां, और इनके नाम से जो है टॉम इरेक्ट किया गया है, नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। कहाँ पे, आगरा में, किसके लिए, इतिमाद-उद-दौला, ठीक है। ही वाज फादर ऑफ नूरजहां, और इनके नाम से टॉम है कहाँ पे, आगरा में। LIC को एस्टैब्लिश किया गया 1956 में, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। पहला लॉ यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुआ था 1987 में बैंगलोर में। मोपला रिवॉल्ट ये 1921 में हुआ था केरला में, और मोपला हुआ था ड्यूरिंग, कब हुआ था बताओ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 से लेकर 22 तक। तो शुरू में क्या था, शुरू में इसको सपोर्ट था कांग्रेस पार्टी का, लेकिन बाद में ये मूवमेंट क्या हुआ, ये वायलेंट हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये लोग यहाँ पे मतलब रायोट हो गया, कम्युनल रायोट स्टार्ट हो गया, दैट्स व्हाई कांग्रेस विथड्रॉन फ्रॉम दिस रिवॉल्ट। ओके, बुक है 1984, इसको लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। विटामिन B12 कोबाल्ट में होता है।
मोबाइल कोड मतलब घूम घूम के क्या करेंगे हम, घूम घूम के जजमेंट देंगे। मोबाइल कोड, ये ब्रेन चाइल्ड किसका है, ये ब्रेन चाइल्ड है मतलब किसके दिमाग का उपज है ये, डॉक्टर रिस्पेक्टेड डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जी, ठीक, सॉरी एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट थे ये, और ये रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, इनको मिसाइल मैन भी बोलते हैं। LTTE ये लिबरेशन टाइगर फॉर तमिल एलम है, ठीक है। और हाइड एक्ट यूएसए, ठीक है, ये इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का पार्ट है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। हाइड एक्ट यूएसए, ये जब इंडिया न्यूक्लियर सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था इंडिया यूएस के बीच में, कब हुआ था, 2005 में हुआ था, ओके। उसी में ये एक्ट था, हाइड एक्ट, ठीक है। 123 न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ये भी इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील का ही पार्ट है, ठीक है, और ये 2005 में हुआ था, ओके, क्लियर है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ओके। तो हम लोग फिर थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन।